हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। क्लास 12th सब स्टूडेंट तैयार हो जाइए। हम जो पढ़ रहे हैं शॉर्ट कंपोजिशन, इसमें हमने पहले भी पढ़ा था। और बच्चों, हमने पहले जो पढ़ लिया था वो टॉपिक पढ़ लिया था हमारा आर्ग्यूमेंट। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा बच्चों, वो होगा हमारा एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में हमने जो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, उसमें अलग अलग पढ़ेंगे बच्चों। इसमें मैट्रिमोनियल टाइप का, डोमेस्टिक होगा, अकोमोडेशन होगा, सेल्स परचेज, बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। तो तैयार हो जाइए सारे बच्चे। हमारा टॉपिक है वो है एडवर्टाइजमेंट। तो देखो बच्चों, टॉपिक एडवर्टाइजमेंट में हम जो पढ़ रहे हैं उसमें मैट्रिमोनियल देखते हैं बच्चों। मैट्रिमोनियल MATRIMONIAL बच्चों। मैट्रिमोनियल जो है वो वैवाहिक संबंधी होता है, जिसमें हमने देखा था, देखिए, ब्राइड और ग्रूम वांटेड। ब्राइड ग्रूम वांटेड, ब्राइड वांटेड का हमने जो टॉपिक कर लिया था, उसमें हम जो आज देख रहे हैं बच्चों, वो देख रहे हैं ग्रूम वांटेड। ठीक है बच्चों, क्या देखेंगे आज का हमारा टॉपिक होगा, वो होगा ग्रूम वांटेड। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से आता है। क्वेश्चन जो है उससे आपको मालूम चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से करना होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ सबसे पहले और आप इस पर पूरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन किस तरह से हो तो हमारा टॉपिक, क्वेश्चन से हम आंसर किस तरह से तैयार कर सकते हैं उसको आप समझिएगा। ठीक है, जैसे देखिए, कोई भी हम नाम जो है क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं बिना क्वेश्चन के, जो बिना उसके जो है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख देना है मिस्टर कोई भी नाम हो सकता है। जैसे मान लो सरनेम में यहाँ पर लिख दूँ मिस्टर, जैसे मैंने यहाँ मिस्टर खत्री, मिस्टर खत्री। ठीक है, इज लुकिंग फॉर a groom for his daughter, उसके बाद हम लिख देंगे राइट an advertisement to be published BLISHED, to be published in the matrimonial column, in the matrimonial column of a local newspaper, तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जैसे इस तरह से आ गया। और आप सभी जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक है इसको शॉर्ट कंपोजिशन में हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शॉर्ट कंपोजिशन। ठीक है, शॉर्ट कंपोजिशन में ये आपको मालूम होता है कि मैक्सिमम वर्ड्स जो होते हैं वो समथिंग 50 वर्ड्स होते हैं। तो हमारा जो टॉपिक हो किससे होगा, अब इसमें क्या चाहिएगा अपना, वो अपने को चाहिए ग्रूम वांटेड। तो हम जैसे यहाँ लिख देंगे, हमने यहाँ लिख दिया ग्रूम वांटेड। ठीक है, देखिए, आपको पता है कि ये जो टॉपिक है उसमें एक कॉलम मतलब बॉक्स बनाया जाता है और बॉक्स में इसको लिखा जाता है। जैसे मैं बना रहा हूँ, देखिए,
ये बॉक्स जो है एक बार मैं बना लेता हूँ इसको, फिर आपको अच्छे से बताता हूँ। ये जैसे बताया गया था आपको, लास्ट में आपको लाइन को कवर नहीं करना है इसमें बनाने के बाद, और लास्ट से जो है फिर उसके बाद इसको बंद कर दें जैसे टॉपिक पूरा हो जाए। देखिए यहाँ लिखने के बाद मैं इसको भी ऐसे कवर कर देता हूँ, ये हो गया। इसी तरह से आपको बॉक्स बनाना है। अब ग्रूम वांटेड हुआ है कि दूल्हा चाहिए, तो डिटेल पहले किसकी देंगे? जैसा कि आपको पता है हम पहले डिटेल देते हैं लड़की की, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, मैंने लिखा यहाँ पर अलायंस, अलायंस इनवाइटेड फॉर ए ब्यूटीफुल जैसे कि हमने क्वेश्चन में दिया था, क्या दिया था? मिस्टर गुप्ता या खत्री। तो यहाँ पर कर सकते हैं ब्यूटीफुल खत्री गर्ल, यहाँ मैंने जैसे लिख दिया 23/180। इसका मतलब समझते हैं सभी बच्चे? देखो इसका मतलब होता है एज, ये है 23 एज, और 180 का मतलब उसकी सेंटीमीटर में यह लंबाई हो गई है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय और भी कुछ दे सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर बता दिया साथ ही साथ जैसे इसके अंदर ब्यूटीफुल तो हो ही गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बता दिया, और यहाँ पर जैसे दे दिया मैंने फ्रॉम स्टेटस फैमिली, इन स्टेटस फैमिली कर सकते हैं फादर, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन अ स्टेटस फैमिली। पिता के बारे में देख सकते हैं फादर सीनियर मैनेजर, PNB, ठीक है ना। ऐसे करते हैं कास्ट नो बार। ऐसे हम कर सकते हैं नो डोरी, DOWRY, ठीक है, नो डोरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक आप सभी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी ऐसे देखा था उसी तरह से ही। अब उसके बाद जिस तरह का लड़का चाहिए उसके बारे में हम आपको इसमें लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? भाई लड़की जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अब उनको किस तरह का लड़का चाहिए वो भी आप वो कर सकते हैं उसके अंदर, कास्ट नो बार, नो डोरी। तो यहाँ पर देखो, एक तो होता है वांटेड करना और एक होता है अलायंस इनवाइटेड। तो मैं जो यहाँ बता रहा हूँ आपको अलायंस इनवाइटेड से रिलेटेड ही बता रहा हूँ कि आप ऐसे इस तरह का है तो आप कैसा लड़का चाहिए, कैसी लड़की चाहिए, वो डिटेल के अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राइट, पैराग्राफ भी चेंज करते चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, राइट with a complete LETE complete biodata and a recent photograph to Mr. Khatri, बॉक्स नंबर 21, राजस्थान पत्रिका,
हमारा लास्ट वाला जो टॉपिक है बच्चों वो भी इसी तरह का ही है, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, इसलिए मैंने ज़्यादा चेंज नहीं किया इसमें, ताकि आपको मालूम चल जाए कि टॉपिक आसान है, आप अच्छे से इसको लर्न कर सकते हैं। झालना जयपुर। देखिए यहाँ टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, और जो ये बॉक्स था हमारा लास्ट में हमने लिया था, उस लाइन को हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, इस लाइन को कवर कर लेंगे। जैसा कि देखिए ज़्यादा बड़ा हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन था हमारा इस तरह से, मैट्रिमोनियल का पार्ट पढ़ रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट में मैट्रिमोनियल पार्ट पढ़ रहे हैं। मैट्रिमोनियल जैसे कि जानते हैं वैवाहिक संबंधी होता है, जिसमें हमने ब्राइड वांटेड पढ़ लिया था, ग्रूम वांटेड है। क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि मिस्टर खत्री इज़ लुकिंग फॉर, कोई भी नाम हो सकता है, मिस्टर राम गुप्ता, मिस्टर खत्री, मिस्टर कोई भी पंजाबी बॉय, ठीक है, पंजाबी हो सकते हैं। इज़ लुकिंग फॉर ए ग्रूम, उन्हें एक दूल्हे की तलाश है, फॉर हिज डॉटर, अपनी बेटी के लिए। राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द मैट्रिमोनियल, उन्हें एक विज्ञापन लिखना है जो मैट्रिमोनियल कॉलम के अंदर, लोकल न्यूज़पेपर कोई भी हो सकता है, लोकल न्यूज़पेपर तो बच्चों इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम जो कोई स्पेशल किसी पेपर को प्रायोरिटी दे रहे हों, सबके लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, और ऐसा कोई बहस भी नहीं है मेरा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हमने एक बॉक्स बना लेना है, और बॉक्स बना करके जो है इस टॉपिक को इस तरह से तैयार करना है। तो हमने कर लिया ग्रूम वांटेड, ये आपको पता है कैपिटल लेटर में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। और स्टार्टिंग हम वांटेड से भी होती है, अलाइन से भी होती है, ठीक है, अलाइन से भी होती है और वांटेड से भी होती है। हमारा पैटर्न एक जैसा इसलिए किया हूँ मैंने ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर किया मैंने अलाइंस इनवाइटेड, फिर समझ लीजिए, जो समझ गया समझ लीजिए, उसको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी, कैसा भी क्वेश्चन आए आप आंसर तैयार कर सकते हैं। तो अलाइंस इनवाइटेड फॉर अ ब्यूटीफुल खत्री गर्ल, मतलब गठबंधन के लिए निमंत्रित किया जाता है, वैवाहिक संबंध निमंत्रित किया जाता है एक सुंदर खत्री लड़की के लिए, जिसकी उम्र है 23 साल, लंबाई है 180 सेंटीमीटर समथिंग, जो भी लंबाई हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इन अ स्टेटस फैमिली, एक अच्छे परिवार से है, फादर सीनियर मैनेजर हैं एसआर मतलब सीनियर मैनेजर पीएनबी में, पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक में। कास्ट नो बार, जाति नहीं है, नो डोरी, कोई जाति नहीं है, मतलब किसी भी जाति में कास्ट में चल सकता है इनके, और डोरी नो डोरी, कोई दहेज की डिमांड नहीं है, या कोई दहेज भी नहीं दिया जाएगा। राइट विद कंप्लीट बायोडाटा, उन्हें इस, अब ये डिटेल है, अब इसको लिख सकते हैं बायोडाटा के साथ में, और रिसेंट फोटोग्राफ, और हाल ही के फोटोग्राफ के साथ में आप जो है लिख सकते हैं। टू मिस्टर खत्री, बॉक्स नंबर 21, मिस्टर खत्री को ये बात लिख सकते हैं बॉक्स नंबर 21 के अंदर, जो राजस्थान पत्रिका झालना का ये बॉक्स नंबर दिया गया है। समझ गए बच्चों। तो देखिए यह टॉपिक जो है हमारा वो है मैट्रिमोनियल का, यानी वैवाहिक संबंधी। ये टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आगे इसके और जानेंगे, जैसे लॉस्ट एंड फाउंड है, जैसा कि सेल्स परचेज है, जैसा कि कोई नेम चेंजिंग का है। समझ गए। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में अलाइंस की जगह पर वांटेड भी आ जाता है। समझ गए ना, अलाइंस इनवाइटेड जो दिया हुआ है उसकी जगह पर कभी कभी बच्चों क्या होता है वांटेड भी आता है। तो वांटेड हैंडसम मैच फॉर, वांटेड ब्यूटीफुल मैच फॉर। समझ गए। देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ आइडिया बताता हूँ आपको। जैसे सपोज कीजिए अभी ग्रूम वांटेड हम कर रहे हैं, तो देखो मैंने यहाँ पर किया ग्रूम वांटेड के लिए, ठीक है, आइडिया दे रहा हूँ बच्चों। ग्रूम वांटेड का अगर हमारा टॉपिक है, जैसे कि यहाँ पर अब दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, तो उसकी जगह जो अलाइंस इनवाइटेड हमने किया है, तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है जो हम कर रहे हैं अलाइंस इनवाइटेड, अलाइंस इनवाइटेड INVITED, इस अलाइंस इनवाइटेड की जगह बच्चों आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर वांटेड समझ गए। क्या कर देंगे यहाँ पर अलाइंस इनवाइटेड की जगह आप यहाँ पर कर सकते हैं जो ग्रूम वांटेड है, अलाइंस इनवाइटेड वांटेड हैंडसम मैच, ठीक है, वांटेड हैंडसम मैच। और जो ब्राइड वांटेड आ जाएगा, ब्राइड वांटेड, यानी कि दुल्हन की आवश्यकता होगी जहाँ पर ब्राइड वांटेड, तो वहाँ पर आप लोग लिखेंगे इस तरह से वांटेड ब्यूटीफुल मैच
फिर 4 आ जाएगा। 4 है हैंडसम स्मार्ट बॉय, वांटेड हैंडसम, वांटेड मैच, इसमें कहते हैं वांटेड हैंडसम मैच। 4 है ब्यूटीफुल पंजाबी बॉय। समझ गए? तो इस तरह से आप जो है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप उसी तरह से वो लाइन्स लगा के भी कर सकते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सही बच्चे, ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का ले लीजिए। ओके, हो गया। अब देखिए लास्ट में यहाँ से भी आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको मालूम रहे कि कई बार ध्यान नहीं आता, लाइन्स की स्पेलिंग भूल जाते हैं, तो वहाँ पर वांटेड का ही ध्यान था। हाँ, अवेलेबल बच्चों ऐसा होता नहीं इसके अंदर। वैसे होने को तो आप जानते हो कि जो लड़का ऐसा है, लड़की ऐसी आवश्यकता है, तो जहाँ पर आवश्यकता होती है उसी के लिए होता है ज़्यादातर। तो अवेलेबल ही उसी के अंदर आ गया, भाई इस तरह का लड़का है, तो हम वांटेड ही ज़्यादा करते हैं। समझ गए? तो तैयार कीजिए टॉपिक को। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक गुड डे, गुड बाय।